तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। यहां से पता चला कि बच्चा समझे या ना समझे, उसके कान से जो बात टकराएगी उसके जहन पर, सब बोले, लिखी जाएगी। उसके कान से जो बात टकराएगी, अरे सब बोलो। अब अगर अजान पढ़ोगे तो अजान लिखी जाएगी, कुरान की तिलावत करोगे, नाते नबी पढ़ोगे, दरूद पढ़ोगे, अगर आप सलाम पढ़ोगे तो सलाम लिखा जाएगा, दरूद पढ़ोगे तो दरूद लिखा जाएगा, जिक्र खुदा सुनाओगे तो जिक्र खुदा लिखा जाएगा, जिक्र रसूल करोगे जिक्र रसूल लिखा जाएगा, जिक्र सहाबा करोगे जिक्र सहाबा की लिखा जाएगा। लेकिन अगर गाना गाओगे, अरे बोलो, गालियां बकोगे, मुखल्लसात बकोगे, इस्लाम के शहजादों, जरा हम और आप सोचें, गौर करें, हमारा आलम क्या है। हमारे यहां जब बेटा पैदा हो जाता ना, बेटा, तो पूरा खानदान खुश होता है, बाप भी खुश, दादा भी खुश, ताऊ भी खुश, ताई भी खुश, दादा भी खुश, दादी भी खुश, नाना भी खुश, नानी भी खुश, लड्डू बटते हैं, अजान भूल जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बेटी पैदा हो गई तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, खुशियां मफजूल हो जाती हैं, पेशानी पे सिलवटें आ जाती हैं, लोग ताना देते हैं। और इतना ही नहीं, औरतें ताना देती हैं, सास ताना देती है, नंदे ताना देती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के शहजादों, गौर से बताओ, बेटा देना या बेटी देना ये किसका काम है? अरे सब बोलो यार, किसका काम है? रब की मशीयत, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे। अब अगर किसी की बेटी पैदा होने के मौके पर तुमने ताना दिया, मैं आपसे पूछता हूं, उस औरत का क्या कसूर है? उस बेचारी गरीबन का क्या कसूर है? क्यों ताने मिल रहे हैं? आप तो आलम ये हो गया, किसी के यहां अगर 4 बेटियां लगातार पैदा हो जाए ना, 4 बेटियां, तो फिर तो उसका जीना हराम कर देते हैं, ताने दिए जाते हैं, किसने किया क्या? जब से घर में आई है लौंडियां लौंडियां कर दी। बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर बेटी पैदा हो जाए, दादी अम्मा, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, निकल के आई, पूछा क्या हुआ, मुंह लटका के बोलती क्या हुआ? लौंडिया हुई है। और खुदा ना ख्वास्ता अगर मुसलसल 2-4 बेटियां पैदा हो जाएं तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। अल्लामा याकूब साहब, हमारे साथ एक वाकया हुआ। काला ढोंगी एक जगह है, काशीपुर के पास एक जगह काला ढोंगी। काशीपुर से एक साहब फतवा लेने आए, वो मैंने फतवा लिख करके, बड़े मियाँ थे, लिख करके दे दिया तो बैठे रहे। कहने लगे हजरत एक तावीज दे दीजिए। मैंने कहा साहब मैं तावीज तो लिखता नहीं, लेकिन मसला क्या है? अब उनका जुमला सुना, खुदा की कसम ऐसा जुमला कहा कि कलेजा फट गया। कहते हैं कि हजरत मैंने अपनी बेटी की शादी काला ढोंगी में कर दी थी, उसकी 3 बेटियां पैदा हो गई हैं। उसके शौहर ने कह दिया है कि अगर अब से बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मेरा कलेजा फट गया, मुसलमान इतना भी गैरत हो गया। उस बेटी का क्या कसूर, क्या गलती है उसकी? क्यों ताने दे रहे हो? क्या सजा दे रहे, क्यों सजा दे रहे हो? याद रखो, बेटा देना या बेटी देना रब का काम है, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे। अब अगर किसी की बेटी की पैदाइश पर तुमने ताना दिया, उसको गालियां दी, उसको उसकी जिंदगी अजीरन कर दी, तो याद रखो उस औरत को ताना नहीं, रब के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, रब के फैसले के खिलाफ जुबान खोल रहे हो। और याद रखो, जो रब के फैसले के खिलाफ जुबान खोलता है वो दुनिया में भी बर्बाद होगा और कयामत में भी बर्बाद कर दिया जाएगा। सवाल है अपने आप को, कभी किसी के बच्चे नहीं होता तो उसे भी ताने? फिर रब की मशीयत है, दुआ करो,
अल्लाह से दुआ करो, तुम्हें परवरदिगार आलम कादिर मुतलक है, जरूर बेटा भी देगा, बेटियां भी देगा, लेकिन कभी भी किसी की बेटी की पैदाइश पर ताने मत देना, इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी के पास 3 बेटियां हो और सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह निकाह कर दे तो आका फरमाते हैं मेरे साथ जन्नत में इस तरह दाखिल होगा, उंगलियां मिलाकर के इरशाद फरमाया मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। बेटियां रहमत है, हमने जहमत बना दी। अपने आप को संभालें और सुने, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही तालीम सही तरबियत, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। आज हम लोगों की तरबियत भी गलत है। तरबियत का आलम यह है कि हम लोगों का आलम तो ये कि झूठ बोलना भी माँ बाप सिखाते हैं, झूठ बोलना भी माँ बाप सिखाते हैं। हालत हमारी तो ये, बाप घर में मौजूद है, दरवाजे पर दस्तक हुई, प्रधान है क्या, आवाज पहचान गया फला साहब है, बेटे से कहता छोटे से बच्चे बेटे जाके कह दे अब्बा घर पे नहीं है। अब वो छोटा सच्चा बच्चा, बच्चे झूठ थोड़ी बोलते, वो सीधा सीधा गया दरवाजे पर जाके कहता अब्बू